हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आपको पता है कि न्यू सेशन में हमने मतलब कि क्लास 12th के लिए न्यू सीरीज मतलब कि जो है स्टार्ट की है। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो रिलेशन फंक्शंस जो है वो हम कवर कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने रिलेशन का सारा बेसिक कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं और एक्सरसाइज 1.1 के पहले 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े थ्योरेटिकल हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैं फुल टाइम ले रहा हूँ। अगर आपने एक बार ये क्वेश्चंस कर लिए उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। आपको पता है हमेशा की तरह, चाहे इसमें 10 क्वेश्चन मैंने किए हों एक वीडियो में कवर, चाहे 12 क्वेश्चन किए हों, सभी की आपको जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप जो जिस क्वेश्चन को देखने जाते हो आप उसी क्वेश्चन को, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो बिना किसी एफर्ट के देख सकते हो। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन ना मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ और इस क्वेश्चन को आप बेसिक की नॉलेज के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इसको देखो, इसमें क्या बोला गया, सिमेट्रिक, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। तो हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं एक सेट लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं एक सेट लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस पर कोई रिलेशन मुझे डिफाइन करना है। अब वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर, डबलेट होते हैं, ओके मान लिया। सिमेट्रिक में क्या होता है सर, उल्टा होता है, वो भी मान लिया। ट्रांजिटिव, मतलब ये सब बातों का आपको ध्यान, देखो मैं आपको ना, देखो एक तो ये तरीका है कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स बोल दूं कि ये लिख लेना, आप याद कर लेना। एक है कि आप उसको समझ के करो। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, तो मैं यहां पर जो रिलेशन लिखने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने डबलेट जानबूझ के नहीं लिखा ताकि वो रिफ्लेक्सिव जो है वो ना बने। अब 1,2 लिख लिया। अब 1,2 को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करने के लिए मैंने उसका उल्टा लिख लिया। अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा। 1,2 लिख लिया, फिर 2,1 लिख लिया। अब इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो मैं अब क्या लिखूंगा, क्लियरली नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1,1 या 2,2 या 3,3 कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब देखो ये सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 है। ट्रांजिटिव की पहले बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखो क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो एक तो ये हो गया, एक तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो 1 2 है इसमें। अब इसको इसके साथ पेयर करने के लिए मेरे पास 2 1 भी है। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, देखो ये सेम है। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे नेक्स्ट चाहिए 1,1, वो नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारी बात जो है वो यहीं से बन गई है। मतलब इस रिलेशन को मैं अब खत्म कर सकता हूं। ये क्लियरली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है, अब आपको पता है 1 2 बिलोंग्स टू R एंड उसका उल्टा 2 1 बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर सिमेट्रिक। तो देख लो, मतलब इस एग्जाम्पल को हमें याद नहीं किया, हमने इसको फील किया। पहले मैंने जानबूझ के डबलेट नहीं लिखा ताकि वो रिफ्लेक्सिव ना बने। अब उसके बाद मैंने जानबूझ के तीसरा एलिमेंट जानबूझ के ये कंसीडर नहीं किया ताकि ये ट्रांजिटिव ना बने। तो क्लियरली ये क्या हुआ, हमारा सिमेट्रिक। आई होप ये इसको समझ पाए हो। नेक्स्ट कौन सा है, वो ट्रांजिटिव हो बट ना रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम वही अपना वो क्या बोलते हैं इसको, कि हम सबसे पहले एक सेट मतलब कि एलिमेंट सेट ले लेंगे 1 2 3। अब हमें एक रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 1,2 लिख रहा हूं,
ठीक है। 1 1 मैंने, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो डबलेट होता है ना वो हमेशा सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो मैं डबलेट जानबूझ के नहीं रहा, तो 1 2 को मैं 2 3 से कंबाइन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये पेयर बन जाए। ठीक है, अब क्लियरली, अब ध्यान से देखो, मैं फिर से इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। पहले ट्रांजिटिव की बात करते हैं, पहले ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव, अब आपको पता है 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। अब क्लियरली यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है, ये है। अब मुझे अगर 1 3 मिल जाए, 1 3 मिल जाए तो मुझे जो है ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं जानबूझ के यहाँ पर एक बार 1 3 जो है वो इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 1 2 है, 2 3 है, 1 3 का भी है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव बन सकता है। देखो 2 3 किसी के साथ पेयर हो रहा है, 2 3 जो है किसी के साथ, देखो 1 2 को तो पेयर हो गया, 2 3 किसी से पेयर हो रहा है नहीं, 1 3 किसी के साथ पेयर हो रहा है नहीं, तो मतलब एक ही पेयर चेक करेंगे और वो हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को मैं देयरफॉर, मैं इसको ये बोल सकता हूँ, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स याद नहीं करवा रहा, मैं आपको ये फील करवा रहा हूँ। तो ये ट्रांजिटिव हमारा हो गया। अब क्लियरली, अब आपको पता है, अब क्लियरली नॉट रिफ्लेक्सिव आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर डबलेट तो है ही नहीं है, बस बात खत्म। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, अब सिमेट्रिक भी ये नहीं है, मैंने उसी हिसाब से लिया। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, क्यों, एज 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो इस तरह से हमने दो पार्ट्स कर लिए। मैं मतलब कि हम देखो, मैं आपको ये इसलिए इतना ध्यान से करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ में, रीजन असर्शन में ये बहुत आराम से आ सकते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट क्या है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी आपने बहुत ध्यान से करना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव जो है वो ना हो। अब फिर से हम अपनी मतलब कि देखो, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, तो लेट ए कोई सेट ले लो, ए वही हमारा 1 2 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रिलेशन लिखना है। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं डबलेट लिखूंगा, ये डबलेट तो होने चाहिए। अगर एक भी डबलेट मेरा रह गया तो मेरा रिफ्लेक्सिव जो है ये रिलेशन नहीं होगा। अब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब देखो, सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट का, देखो अगर मैं, देखो बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसको यहीं पर छोड़ दो, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसको यहीं पर छोड़ दो, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है, बट ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। हमें ये ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, रिफ्लेक्सिव को ना एक की स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब मैं जानबूझ के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। अब इसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं, अब देखो सिमेट्रिक मुझे पता ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिमेट्रिक है। एक बार ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव को यहाँ पर चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, डबलेट को कभी भी ट्रांजिटिव में चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 को चेक करते हैं किसके साथ पेयर बना सकते हैं। 1 2 जो है वो अपना 2 2 के साथ पेयर बना देखो इसको ऐसे मत लिखो, ये 1 2 है ना, 1 2 है और 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है। 1 2 जो है वो हमारा 2 2 के साथ पेयर बना सकता है और 2 1 के साथ पेयर बना सकता है। सेम वैसे 2 1 जो है वो 1 1 के साथ पेयर बना सकता है और 1 2 के साथ बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये बताओ, यहाँ से हमें तीसरा क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 1 2, ये है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 1, ये है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 1, ये भी है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 2, ये भी है। मतलब इतने से रिलेशन से हमारी बात नहीं बन रही, ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है, बट हमें ये ट्रांजिटिव
बट हमें ये ट्रांजिटिव जो है वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए कुछ एलिमेंट्स को और इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स को और इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, फिर से वही बात है, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली करवा सकता हूँ बट यहाँ से मेरी बात नहीं बन रही। तो एक ऐसा करते हैं 2,3 और 3,2 को इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने दो पेयर और, देखो दो पेयर तो ऐड करने ही पड़ेंगे क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है मुझे। अब देखो नए पेयर चेक करते हैं, नया पेयर कौन सा है, नया पेयर है देखो 1,2 है, जैसे 1,2 है ना, 1,2 जो है वो 2,3 के साथ पेयर बना सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1,3, और 1,3 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। तो यानी कि यहाँ से मेरी जो बात है वो बन जाएगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। ये हमारा रिलेशन जो है ये अब कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये हमें पता था। अब बात करते हैं जी सिमेट्रिक की। इट इज आल्सो सिमेट्रिक। क्यों? इसका उल्टा 1,1, इसका उल्टा 2,2, इसका उल्टा 3,3, इसका उल्टा 2,1, इसका उल्टा 1,2, इसका उल्टा 3,2, इसका उल्टा 2,3, सभी के उल्टे हैं। अब वही ट्रांजिटिव रह गया। ट्रांजिटिव वैसे हम कर चुके हैं, कैसे लिखेंगे? वी नो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पर हमारे पास कितना आया, यहाँ पर हमारे पास कितना आया 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो देख लो ये हमारा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव जो है वो नहीं है। तो अगला पार्ट कौन सा है? अगला फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो। जैसे ही मतलब कि मेरे दिमाग में आया रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो, तो सबसे पहले तो आपको पता है हम क्या करेंगे, इसमें एक रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है ये, तो एक सेट ले लो ए, कितना 1,2,3, तो एक रिलेशन लिखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव ये है तो इसमें 1,1, 2,2 और 3,3 तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव तो बन जाए, मतलब देखो ट्रांजिटिव तो बन जाए बट जो है वो सिमेट्रिक ना बने। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। देखो डबलेट तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसको यहीं पर नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा करते हैं कि पेयर मैं 1,2 लेता हूँ। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 के साथ मुझे अटैच करने के लिए कुछ तो चाहिए। 2 के साथ 1,2, देखो ये 1,2 बन गया। 1,2 किसके साथ पेयर होगा? 1,2 किसके साथ पेयर हो सकता है? 1,2 पेयर हो सकता है 2,2 के साथ, यहाँ से 1,2 बनेगा। वैसे ये भी जो है ये हमारा ट्रांजिटिव बन रहा है, ये भी जो है देखो हमें क्या प्रूव करवाना था, फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए अकेला ये एलिमेंट सफिशिएंट है। ध्यान से देखो 1,1 इससे पेयर बना सकता है तो 1,2 मिलेगा, और इसके साथ कोई पेयर नहीं बना सकता। 2,2 इसके साथ नहीं बना सकता, 3,3 इससे नहीं बना सकता, 1,2 2,2 से ही बनाएगा। ठीक है, यस, बस इतने से हमारी बात जो है वो बन जाएगी। यस, इतने से हमारी बात जो है वो बन जाएगी। ध्यान से चेक करो, ये सफिशिएंट है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव एज 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। डबलेट को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर डबलेट इसमें वो देखोगे भी, डबलेट जो है 1,2 के साथ पेयर बनाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1,2 विच इज़ बिलोंग्स टू आर। 1,2 को अगर चेक करोगे, 1,2 जो है वो 2,2 के साथ पेयर बनाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1,2 विच इज़ बिलोंग्स टू, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़
ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब क्लियरली आपको पता है 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो देख लो कितना इजीली कर लिया। इस तरह से समझ के करोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट, अब लास्ट है, लास्ट में क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव ना हो। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव जो है वो ना हो। तो सबसे पहले फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो लेट ए कोई सेट मान लो, इसमें 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन सेट, अब ये जो हमारा है, अब इसमें क्या होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव और अपना वो क्या बोलते हैं इसको, कि ये जो है ये हमारा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। देखो आपको पता है हर एक डबलेट क्या होता है, देखो हर एक डबलेट क्या होता है सिमेट्रिक, हर एक डबलेट क्या होता है ट्रांजिटिव। तो इसमें बहुत आसान है, आप क्या करो 1,1 ले लो और 2,2, बस इसमें कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको पता है डबलेट is always symmetric and transitive, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, it is not reflexive। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? आप मेरे को बताओ कि हर एक एलिमेंट का डबलेट चाहिए एज 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R। तो इस तरह से हमने, देखो ध्यान से मतलब क्या है इसमें, देखो सिमेट्रिक, देखो ये सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। इसको याद तो करना ही है देखो अल्टीमेटली, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रांजिटिव है बट ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें, ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शो दैट द रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है ये किस तरह का है, ऑन दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, ठीक है। अब इसको देख के डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ, चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा टैकल कर लेते हैं। देखो इसमें देखो रिलेशन कब बनेगा, इसमें रिलेशन कब बनेगा, तो मैं पहले थोड़ा सा सिंपल वे में लिख देता हूँ। देखो रिलेशन कब बनेगा, तो रिलेशन कब बनेगा, रिलेशन जो है P और Q क्या है, पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशन कब बनेगा, जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, देखो ये मान लो अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इसमें ये क्या है, ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन। अब यहाँ पर एक पॉइंट P पड़ा है, अब यहाँ पर एक पॉइंट Q पड़ा है। अगर इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, वैसे ही मान लो, और इसका भी 5 सेंटीमीटर है ओरिजिन से डिस्टेंस, तब इन दोनों का रिलेशन जो है वो बन जाएगा। पहले आप रिलेशन को समझ पाए हो, देखो पहले आप रिलेशन को समझ पाए हो कि अगर दोनों का मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम, तो वो रिलेशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे थोड़ा सिंपल वे में लिखते हैं, बार बार ये लाइन इतनी बड़ी लिखनी मुश्किल लगेगी। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर OP का डिस्टेंस, आपको पता दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, और OQ का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट से। देखो पहला पॉइंट P है, P का डिस्टेंस ओरिजिन से, दूसरा पॉइंट Q है, Q का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर बराबर है तो वो रिलेशन सेट में है, ये रिलेशन सेट है हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे जी, रिफ्लेक्सिव की। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव में हमें एक ही पॉइंट लेना पड़ेगा। कौन सा सेट है हमारा, E, लो जी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव को रफ में लिखो, रफ में क्या क्या हमें करना, क्या है, हमें P का रिलेशन P से निकालना है, P का रिलेशन P से निकालना है। मतलब P का डिस्टेंस
ओपी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ओपी के, यही मतलब बना ना रिलेशन। और ये तो बिल्कुल सेम बात लिखी है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखो इसको लिखना कैसे है, वी नो सेम पॉइंट, वी नो सेम पॉइंट, मान लो P हैज ऑलवेज सेम, ये जस्ट मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब आप पढ़ो इसको बाद में कभी 2-3 महीने बाद जब टेस्ट होगा तो पढ़ोगे इसको दोबारा से, तो आपको याद होगा कि सर ने क्या बताया। वी नो सेम पॉइंट P हैज़ ऑलवेज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो देयरफॉर OP इज इक्वल टू OP। और अगर OP इज इक्वल टू OP है तो मतलब P का रिलेशन P से बन गया, मतलब रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक की। इसके बाद किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है बताओ, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि सर इसमें हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं। सिमेट्रिक में हमें 2 एलिमेंट्स जो हैं वो लेने होते हैं। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं, चलो साथ साथ में करेंगे। तो कितने पॉइंट्स लूँ मैं, सर 2, P एंड Q बिलोंग्स टू A। क्या करूँ मैं, सर इसका मान लो कि इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन जो है वो है। तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब सर ये है कि P का डिस्टेंस O से और Q का डिस्टेंस O से बराबर है, ठीक है। अगर मैं आपको रफ में बोलूँ, रफ में क्या लिखेंगे हम, रफ में क्या लिखेंगे, सर हमें ये प्रूव करवाना है Q का डिस्टेंस P से बराबर है, यही प्रूव करवाना ना। इसका मतलब ये है OQ का डिस्टेंस बराबर है OP के। अरे यार सेम बात तो है, मैंने बोला P का डिस्टेंस O से और Q का डिस्टेंस O से बराबर है। एक बच्चे ने बोला सर नहीं, मैं ऐसे को ऐसे बोलूँगा Q का डिस्टेंस O से एंड P का डिस्टेंस O से बराबर है। तो इन दोनों में कोई भी मुश्किल मतलब डिफरेंट बात तो है ही नहीं है, सेम बात ही हम लिख रहे हैं, तो वो लिख देते हैं। अब देखो आपको पता है देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OQ पहले लिख लो, OP बाद में लिख लो, बस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब Q का रिलेशन P से बन गया, PQ का था QP का भी बन गया। इसका मतलब हर एक हमें उल्टा मिल ही जाएगा। देयरफॉर R इज बोलो क्या होता है, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की भी बात कर लेते हैं, तो यहां पर करते हैं जी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स लूंगा मैं, सर 3 जी, PQ तीसरा लिख लो, R बिलोंग्स टू A। अब देखो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे सर हम मानेंगे सर PQ का रिलेशन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सर P का डिस्टेंस O से और Q का डिस्टेंस O से बराबर है, ठीक है। एक और रिलेशन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं Q का R से है। इसका मतलब क्या हुआ सर, Q का डिस्टेंस O से ओरिजिन से और R का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। अब आपको पता है, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पहुंचना कहाँ पर है, मुझे P और R तक पहुंचना है। अब OP डिस्टेंस बराबर है OQ के, OQ डिस्टेंस किसके बराबर है, OR के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, या यहाँ से ये नहीं लिख सकता, क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता कि OP का डिस्टेंस है OR के। इसका मतलब ये है कि P और R का रिलेशन बन गया। और अगर P और R का रिलेशन बन गया, ध्यान से देखो, PQ का रिलेशन था, QR का था, P और R का भी बन गया, ठीक है, P और R का बन गया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। और अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव पिछले पेज पे हो गया, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, यस
देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने कि इसका एक फर्स्ट पार्ट तो जो है वो कर लिया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, ठीक है, रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 is the circle passing through P origin with origin as center। अब ये क्वेश्चन अब बहुत से बच्चों को मुश्किल लग सकता है, बट बिलीव मी ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P। देखो पॉइंट P से कोई भी पॉइंट रिलेट कब करेगा? जब उसका डिस्टेंस ओरिजिन से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? बराबर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो वो P पॉइंट जो है वो ओरिजिन नहीं होना, 0,0 नहीं होना चाहिए। इज दी सर्कल पासिंग थ्रू विद ओरिजिन एज सेंटर। तो यहां पर करते हैं। अब देखो मेरे को मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ऑल दी पॉइंट्स, देखो मान लो ये एक सेंटर है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस मान लो, इसको ऐसे मत करो, मान लो इसका डिस्टेंस जो है, मान लो यहां पर पॉइंट P है। ठीक है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे सारे पॉइंट्स देखने हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 ही हो ओरिजिन से। ठीक है, तो ऐसे मैं सारे पॉइंट्स बना लूंगा, तो वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। बेसिकली ये सर्कल की डेफिनेशन है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। हाँ, ये तो गलत बन गया, तो ध्यान से देखो। इसको ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। अब देखो, अब मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। अब देखो, अब मान लो यहां पर कहीं पर ओरिजिन है। अब ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लो जो मर्जी हो। ठीक है, इसका पॉइंट P है। अब ये भी कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। अब ये भी कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, अब ये भी कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। अब ये भी एक पॉइंट है, ये इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब इस तरह से मैं जितने मर्जी पॉइंट्स बना लूँ, उनका डिस्टेंस क्या आएगा? उनका डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? सेम। मतलब ध्यान से देखो, इस तरह से मैं जितने मर्जी पॉइंट्स बना लूँ, तो इससे हमें एक क्या मिलेगा? इससे हमें मतलब क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। इसको लिखना हो, अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मैं लिख देता हूं। आई होप पहले आप मेरी बात को समझ पाए हो। ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P not equal to 0,0 is a circle passing through P with origin as center। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ रीजनिंग असर्शन में आ सकता है। देखो मैंने आपको क्या कहने की कोशिश की है। अगर मान लो P पॉइंट का डिस्टेंस O से मान लो 5 है,
क्यू का भी 5 होगा, इसका भी रेडियस है, ये सारी रेडियस है ना, और अगर इन सब पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो ये तो बहुत ईजी था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का सेट है T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ध्यान से देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये एग्जाम्पल की थी हमने एग्जाम्पल की थी। ये कौन सी एग्जाम्पल थी, ये थोड़ा सा याद करने दो। ये एग्जाम्पल थी आई थिंक इससे क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, यस हम पहले इसको कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल थी T1, यस सेकंड एग्जाम्पल, सॉरी सेकंड। बस उसमें क्या था कि कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, अब ये इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूव करवाना है, कंसीडर ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। अब मान लो, इसको पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स वाले कंसेप्ट को। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, अब इसकी जो साइड्स हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक और ट्रायंगल बना ली, यहाँ पर मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी बनाई जानबूझ के, कॉन्ग्रुएंट्स में क्या होता है, बिल्कुल सेम। अब ये जो साइड है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखो, लेफ्ट वाली साइड 1 है, लेफ्ट वाली साइड कौन है, 2। यहाँ राइट वाली साइड 2 है, यहाँ राइट साइड कौन है, 4 है। यहाँ नीचे वाली साइड 3 है, यहाँ नीचे वाली साइड क्या है, 6 है। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है, वो सेम होती है, तब हम ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर। आई होप इसको देखो, इस सिमिलर में क्या होता है कि साइज मैटर नहीं करता, उसमें शेप मैटर करती है, सेम शेप के होने चाहिए। आई होप इसको आप समझ पाए हो। पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है, क्योंकि ये पहले क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो उसके बिना आप क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशन आपको पता है, रिलेशन पर लिख लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। रिलेशन को कैसे लिखेंगे, रिलेशन कैसा है, रिलेशन है जी हमारा T1, T2, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये रिलेशन में कब आएंगी, जब T1 जो है सिमिलर टू T2 होगा। ये सिमिलर का साइन है। देखो सिमिलर से घबराओ मत, ये हम 10th में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छे से आता तो भी मैंने आपको बता दिया कि साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, तो ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में कितनी ट्रायंगल्स लेंगे, सर एक, बिलोंग्स टू T है ना, यहाँ पर सेट ए है। ठीक है, हाँ ए है। तो अब आपको पता है एवरी देखो, इसको समझना चाहते हो समझ लो यार। ये देखो, ये मान लो एक ट्रायंगल है T1। ठीक है, अब मान लो इसकी साइड्स हैं 1, 2, 3। अब इसके जैसी अगर एक और ट्रायंगल भी है, ये भी क्या है, T1। इसमें भी साइड्स होंगी 1, 2, 3 होंगी। अब इसकी रेशियो करो 1/1, इसकी रेशियो करो 2/2, नीचे वाले की रेशियो करो 3/3। ये भी कट जाएंगे 1, अब ये भी 1, ये भी 1। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर दो ट्रायंगल्स की एक ट्रायंगल, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वी नो every triangle is always similar to itself। वो खुद के तो सिमिलर ही होगी ना, इसका मतलब T1 का रिलेशन T1 से बन जाएगा। और अगर हर एक ट्रायंगल का रिलेशन खुद से बनेगा, therefore R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, बताओ आप मेरे को, यस सिमेट्रिक। ठीक है,
सिमेट्रिक में कितने ट्रायंगल्स हम लेंगे? 2। लेट T1, T2 बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि T1, T2 का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? T1 इज सिमिलर टू T2। तो कोई बच्चा उठ के ये भी बोल सकता है सर T2 इज सिमिलर टू T1, जो मर्जी बोल लो। अगर मैं ये बोल दूं कि ट्रायंगल 1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि T2 इज सिमिलर टू T1। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। रेशो भी सेम ही आएगी। आप रेशो करके देखना है तो रेशो भी करके चेकआउट कर सकते हो, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लो इसके जैसी मैंने एक और ट्रायंगल ले ली, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये 2 ट्रायंगल्स हो गई। अब मान लो इसकी साइड्स की ये 1, 2, 3 है, ठीक है, ये 2, 4, 6 है। आपको पता है इसकी रेशो, अगर मैं ये मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो इसकी रेशो कैसे निकालेंगे? 1/2, 2/4, 3/6। अगर T1 सिमिलर टू T2 है, 1/2, 2/4, 3/6। अगर मैं ये बोल दूं कि T2/T1 है, तो मैं ये बोलूँगा सर 2/1, 4/2, 6/3। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तब भी रेशो हमारी क्या आ रही है? 2, 2। यहाँ पर 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ पर 2, 2, 2। मतलब बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे कुछ भी। तो यानी कि मतलब इस तरह से इसको बड़े आराम से बोल सकते हैं कि T2 जो है वो T1 के सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा? T2 इज सिमिलर, T2 और T1 का भी रिलेशन बन गया। इसका था, इसके उल्टे का भी है, तो मैं क्या बोलूँगा? देयरफॉर R इज सिमेट्री। तो बातों वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं सबसे ईजी मानता हूँ। बस बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे से वो क्या करते हैं कि रिलेशन की इतनी अच्छे से वो समझ डेवलप नहीं कर पाते, जिससे वो इन क्वेश्चन से वो घबराते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत ईजी है। अब देखो नेक्स्ट रहेगा जी हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा? आप सभी को पता है कि ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट्स लेंगे या ट्रायंगल्स लेंगे? 3। T1, T2, T3 बिलोंग्स टू ए। मैं क्या लिखूंगा? लेट सर T1 और T2 का रिलेशन मान लिया। इसका मतलब क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। सर T2 और T3 का भी रिलेशन मान लिया। T2 इज सिमिलर टू T3। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, फिर से 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। ऐसा हम कोई भी बात ना हवा में नहीं करेंगे। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक और ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये 3 ट्रायंगल्स आ गए, ठीक है। नेम भी T1 है, ये T2 है, ये T3 है। साइड्स भी लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 2, 4, 6। ये है 6, 12, 18, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल्स हैं। अब अगर आप इनकी रेशो निकालो, T1 इज सिमिलर टू T2। ये आएगी 1/2, 2/4, 3/6। आपको पता है ये बराबर है, T2 और T3 की निकालते हैं। 2/6, 4/12, 6/18, ठीक है। 3, 1/3, 1/3, 1/3, ऑब्वियस बात बराबर ही आएगी, ठीक है। अब T1 और T3 का चेक करते हैं। T1 और T3, T1 में 1 है, वहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है। 1/6, 1/6, ये भी आपस में इक्वल है। मतलब यानी कि अगर एक ट्रायंगल, देखो मैंने आपको विद प्रूफ मतलब कि पूरा करवाया है, ऐसे हवा में बातें नहीं मैं कर रहा कि इसको जी ऐसे कर दो, मैंने बोल दिया आपने मान लिया। हम इस फिलॉसफी में बिलीव ही नहीं करते। अब आपको पता है T1 इज सिमिलर टू T2 एंड
T2 जो है इज सिमिलर टू T3 विच इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3, देयरफॉर T1 T3 का रिलेशन बन गया। इसका था, इसका भी था, थर्ड पेयर भी मिल गया, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो देख लो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। देखो अब आपको पता है, देखो अब आपको पता है, अब आपको पता है कि R जो है वो हमारा, R जो है वो हमारा मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है, बस स्पेलिंग सही कर लूँ, ठीक है। R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों चीज़ें हो गई तो मैं अपने रिलेशन को क्या बोल सकता हूँ, मैं अपने रिलेशन को क्या बोल सकता हूँ, मैं अपने रिलेशन को बोल सकता हूँ देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका ना एक और पार्ट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 इसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, T2 5, 12, 13, T3 6, 8, 10, विच ट्रायंगल्स अमंग आर रिलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तभी होगा, और तभी होगा अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की जो है अच्छे से नॉलेज होगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। मतलब कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम फालतू में कोई भी काम कर रहे हैं। देखो इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं, तो पहली ट्रायंगल है T1, उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल है T2, अब उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, और तीसरी ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितनी है 6, 8, 10, 6, 8, 10। पूछा क्या है, वो पूछ रहे हैं कौन सी ट्रायंगल रिलेट करेगी। ट्रायंगल रिलेट कब करेगी, जब वो सिमिलर होंगी। हम पहले ऐसा करते हैं, T1 और T2 चेक करते हैं। हम पहले T1 एंड T2 चेक करते हैं, T1 एंड T2, 3/5, 4/12, 5/13। तो ऑब्वियस सी बात 3/5 1/3 बनेगा, मतलब ये आपस में इक्वल जो हैं वो नहीं है, ठीक है। जो T1 एंड T2 हो गया। अगर हम T2 एंड T3 की बात करें, देखो सिमिलर तभी होंगी जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कितना आएगा, 5/6 जी, 12/8, 13/10, और किसी भी सूरत में ये भी आपस में इक्वल नहीं। 5/6 है, ये बनेगा 4 2 Z 4 3 Z 12, ये भी मतलब बराबर नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं T1 एंड T3 की, ये है 3/6, 4/8, 5/10, ये कितना बना 2, ये कितना बना 2, ये कितना बना 2। तो देयरफॉर यहाँ पर रेशियो कितनी आ गई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3, देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3। आई होप इसको आप समझ पाए हो, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। आई होप इसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो आपको पता है ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं, 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5। मतलब ये मान लो कि देखो ध्यान से, मान लो ये एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है, एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, और ये हेक्सागन, ठीक है, ये ड्रॉ नहीं हुआ ऐसे, ये मान लो पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स हैं, ठीक है। इन सबको कंबाइन में क्या बोलते हैं, कंबाइन को हम सब पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ऑल पॉलीगन्स P1 P2 जब सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, रिलेशन को पहले लिख लेते हैं। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा ये है
कि P1 ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, इनका रिलेशन कब बनेगा? P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 लिखो, है ना, P1 एंड P1, अरे हो जा सही यार, P1 एंड P2 इस तरह से। तो ये आपका रिलेशन है, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमारा हो ही जाना है, हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। तो रिफ्लेक्सिव में है क्या? हम रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे लेट एक पॉलीगन बिलोंग्स टू, सेट कौन सा है? E। अब मैंने मान लो, देखो मान लो मैंने कोई पॉलीगन ले ली जिसमें 3 साइड्स हैं, तो वो देखो एवरी पॉलीगन, क्या लिखूंगा? बहुत इजी है, ये लाइन लिख लिख के हम मतलब कि याद ही हो गई है। एवरी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स विद इटसेल्फ। खुद के साथ तो किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो क्या होंगी? सेम। इसका मतलब P1 का रिलेशन P1 से बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, जो ट्रू है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने बहुत मतलब कि ईजी ऐसे क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत मतलब कि हमें ईजी लगने लगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। सिमेट्री की बात करते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो हमेशा वीडियो को लाइक किया करो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारे जैसे टीचर्स को ऐसे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो सही बच्चों तक पहुँच रहा है। तो P1 एंड P2 बिलोंग्स टू E। हम क्या करेंगे सर, इसका रिलेशन मान लो कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको मेरे सामने बोल के देखना, मैंने क्या बोला? P1 एंड P2 की जो साइड्स हैं वो सेम है। अगर मैं इसको ये बोल दूं कि P2 एंड P1 की साइड सेम है, बात तो एक ही है, यानी कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा जी कि यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा P2 एंड P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो विच एम्प्लाइज P2 एंड P1 आल्सो। इसको आल्सो भी कर लो, ठीक है, इसको आल्सो भी कर लो, इसको ऐसे लिख लो, आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और अगर आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसका मतलब P2 उल्टे का भी रिलेशन जो है वो बन गया। P1 P2 का था, P2 P1 का भी बन गया। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। आप मेरे को बताओ इसमें आपको मुश्किल क्या लगा? आई होप ये आप समझ पाए हो। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास बात होगी जी ट्रांजिटिव की, ठीक है, हमेशा की तरह ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट्स लेंगे या पॉलीगन्स लेंगे? सर 3, P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A। हम क्या मानेंगे? लेट P1 P2 का रिलेशन है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब P2 P3 का रिलेशन भी मान लो, P2 P3 का रिलेशन भी मान लो। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, यहाँ पर लिखो P2 एंड P3, ठीक है। तो मैं लिखूंगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको पता है P1 और P2 की भी सेम नंबर, मान लो P1 में साइड्स हैं 5
तो P2 में भी 5 होंगी क्योंकि P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स सेम है। अब P2 और P3 की बराबर है, मतलब इसका मतलब P3 में भी 5 साइड्स हैं। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर P1 P2 P3 all have same number of sides। ठीक है, all have same number of sides। और अगर सबकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर सबकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैं क्या बोलूँगा, बताओ मैं क्या बोलूँगा, सबकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा, मैं बोलूँगा which implies P1 and P3 also have same number of sides। अगर इनके भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P1 P3 का रिलेशन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 का था, P2 P3 का था, P1 P3 का भी बन गया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम क्या लिखेंगे कि रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब इसमें और क्या पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद द साइड्स 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5। अब ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि साइड्स दी हुई हैं, हमको पता है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये अगला पार्ट है, वी नो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल है, वी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल नंबर ऑफ साइड्स आर 3, नंबर ऑफ साइड्स आर 3। ठीक है, हमें नंबर ऑफ साइड्स ही लिखनी है क्योंकि हमारे रिलेशन सेट में यही लिखा गया है। रिलेशन सेट में कब आएगा, देखो ये पॉलीगन है, ये ट्रायंगल जो है ये एक पॉलीगन है, तो इसके साथ कोई रिलेट तब करेगा जब उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम। तो जितनी देखो जितनी भी ऐसी पॉलीगन्स हैं जिनमें साइड्स कितनी हैं, 3, तो ऐसी कितनी मतलब देखो जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स। तो ठीक है, तो सेट ऑफ, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, जो हमारा सेट ए है, इन सेट ए रिलेटेड टू, बस लैंग्वेज ही है, मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखो मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश करो। इसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दें हम टी, जिसकी साइड्स कितनी हैं 3, 4, 5, ये तो वैसे ही दे रही है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमें पता राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और 3 साइड्स के साथ देखो हमारे रिलेशन सेट में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल में हमेशा नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 3, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस, वो स्केलन, कोई भी ट्रायंगल हो, वो सारी इस सेट में, इस रिलेशन सेट में आ जाएंगी। मतलब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है वो इसको जस्टिफाई करेगा। आई होप मतलब ये क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये तो रिपीट ही हो गया, रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन
एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1, डिफाइंड कैसे है, L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले अपने रिलेशन को लिखते हैं। हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन है, दो लाइंस दी हुई हैं हमें, ये दो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। ये लाइंस अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल आप समझते हो, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट्स लूं सर, एक। लेट L1 बिलोंग्स टू, सेट कौन सा है, L, ठीक है, L ही है ना, ठीक है। अब आपको पता है हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे वी नो एवरी लाइन। देखो मान लो कोई लाइन मैंने बनाई, मान लो ये कोई लाइन L1 है। अब अगर एक और लाइन में L1 बनाऊं तो वो इसके ऊपर ही बनेगी यार, वो इसके ऊपर ही बनेगी इस तरह से, और ये हमेशा क्या होगी, मतलब देखो समझने की बात है, एक लाइन जो है वो खुद के हमेशा क्या होगी, पैरेलल ही होगी। मैं क्या लिखूंगा, एवरी लाइन मान लो L1 इज ऑलवेज, आपको पता है हमने ऐसा क्वेश्चन किया था परपेंडिकुलर वाला, उसमें ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, बट एवरी लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, वो खुद के क्या होगी, हमेशा पैरेलल। तो देयरफॉर L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा यहां पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आपको पता है, आगे है जी हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में देखो क्या करेंगे, दो लाइंस ले लें, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जी लाइन 1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। देखो ये L1 है, ये L2 है। मैंने बोला कि L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि L2 भी L1 के पैरेलल है, बोल ही सकता हूं। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं क्या लिखूंगा, which implies L2 is also, क्योंकि हमें उल्टा प्रूव करवाना ना, also पैरेलल टू L1, मतलब therefore L2 is पैरेलल टू L1, therefore L2, L1 का रिलेशन बन गया। और अगर इनका रिलेशन बन गया, सीधे का था उल्टा भी बन गया, therefore R is सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यस ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हमें कितनी लाइंस या कितने एलिमेंट्स लेने हैं, 3, एट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। सबसे पहले ये मान लो, लेट L1 L2 का रिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L2 और L3 का भी मान लो, इसका क्या मतलब हुआ, L2 इज पैरेलल टू L3। इसको यहाँ पर बनाओ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, ये आपकी L3 है। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज, अगर आपको विजिबिलिटी कम है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इसके पैरेलल है। अगर इसको मैं बीच में से रिमूव कर दूं तो ये इसके भी पैरेलल ही है ना,
इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, which implies L1 is parallel to L3, therefore L1 L3 का रिलेशन भी बन गया, L1 L2 L2 L3 L1 L3 का बन गया, therefore R is ट्रांजिटिव। अब देखो आपके सामने रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आई होप ये भी आपको जो है वो अच्छे से जो है वो क्लियर है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है, देखो ध्यान से देखो, अगला पार्ट पढ़ते हैं कि अगले पार्ट में क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। अब ये थोड़ा समझने वाला है, ये आपको जो है ये MCQ भी आ सकता है। अब हमें इस लाइन से रिलेटेड सभी लाइंस लिखनी है। अब इस लाइन से रिलेटेड मैं सभी लाइंस कब लिखूंगा, सोचो थोड़ा सोचो, मैं कब लिखूंगा, रिलेशन को देखो। तो रिलेशन हमारा कहता है कि इस लाइन से रिलेटेड अगर मुझे लाइन लिखनी है तो वो इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, वी नो व्हेन two lines are parallel, then their slopes are equal। ये याद है ना, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होती थी, याद करो, -1। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या होती थी, इक्वल। ये हमने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस लाइंस की, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। और आपको जर्नल इक्वेशन ऑफ भी पता होनी चाहिए, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन वो कितनी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको पता है कि m यहाँ पर क्या है, स्लोप है। ठीक, इसको ऐसा करो, नंबर 1 दे दो। अब हमें इस लाइन के रिलेटेड सभी लाइंस लिखनी है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। नाउ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये लाइन हमें लिखनी है इस लाइन के रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग ऐसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट m मतलब स्लोप इज इक्वल टू 2। तो जितनी भी लाइंस हैं, देखो अगर कोई भी लाइन है, देखो मैंने क्या लिखा ऊपर, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या हैं, यस, इक्वल। उनकी स्लोप्स क्या हैं, इक्वल। और अगर किसी भी लाइन, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइन लिखूँ, तो उसकी जो इक्वेशन है, उसकी जो हमारी मतलब कि स्लोप है वो कितनी होगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Therefore all lines have इक्वेशन, जिनकी ये इक्वेशन है जो मैं लिखने वाला हूँ, y इज इक्वल टू 2x, मतलब जिसमें स्लोप क्या होगी, 2x। पीछे जो मर्जी हो, याद करो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c जो है वो आपका रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू उसकी आ सकती है, वेयर c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है, तो सेट ऑफ ऑल, तो ये जो लाइंस है, ऑल लाइंस हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज ऑलवेज related to y is equal to 2x plus 4। मतलब ये हमेशा वो सेट
जिसमें सारी लाइंस इस तरह की होंगी वो हमेशा इससे रिलेट करेंगी। पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एमसीक्यू में, एक रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें इस सेट से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड जो लाइंस हैं वो सभी सेट, वो सेट जो है वो किस तरह का होगा, वो सेट किस तरह का होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये भी आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है जी हमारा एमसीक्यू, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर कितना दिया हुआ 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3। ध्यान से देखो उन्होंने पूछा करेक्ट आंसर। अब पहले हम अपना जो सेट है वो लिखते हैं एक बार, ठीक है। सेट थोड़ा सा लिखते हैं। ए कितना दिया हुआ है हमें 1 2 3 4। अब रिलेशन सेट लिखें एक बार रिलेशन सेट भी लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बताने को तो मैं बता ही दूंगा, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, 3 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये डबलेट है, ये है, ये है, ये है। आर इज रिफ्लेक्सिव, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है। समझाने में देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आप समझ रहे हो उसको आपको समझने में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 5 मिनट कुछ भी लग सकते हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने में, उसको करने में आपको 2-3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। इस बात में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ, बट ये जो एमसीक्यू है ये ऐसा थोड़ी ना है कि पेपर में भी आप एक्सप्लेन करोगे, ये तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2। जब भी आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या एक्सप्लेन किया था, ये सारे इसमें है, ठीक है। अब उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 2 का उल्टा है नहीं, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फिर आंसर को बनाएंगे लास्ट में, ठीक है। क्या लिखूं मैं, बोलो। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक जो है ये नहीं है। अब इसके आगे बात करते हैं, अब इसके आगे क्या, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में हमेशा हमें एफर्ट्स चाहते हैं हमारे, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में आपको एक काम करना, देखो अगर आपको टाइम सेव करना है, डबलेट लिखो ही मत। जो डबलेट के बिना जैसे 1 2 लिख लो, ठीक है, 1 2 लिखो, और कौन है 1 3 लिखो, और कौन है 3 2 लिखो, ठीक है। अब 1 2 जो है, 1 2 के साथ कौन कौन पेयर हो सकता है, ये छोड़ दो। 1 2 के साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा, तो इस 2 2 के अलावा कोई पेयर ही नहीं बन रहा, क्योंकि अगर आप 2 2 बनाओगे भी तो यहाँ से हमें 1 2 ही मिलेगा। 1 3 के साथ कोई पेयर बन रहा है, यस बन रहा है। 1 3 के साथ पेयर बन रहा है 3 2 का, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 2, ठीक है। इसको ऐसे करो, वन 3 के साथ जो हमें मिल रहा है वो कौन मिल रहा है 1 2, ये है। 1 3 के साथ कोई और पेयर बन रहा है 3 3 के अलावा, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 2 के साथ कोई पेयर बन रहा है 2 2 के अलावा, 2 2 के अलावा तो कोई बन ही नहीं रहा, तो 3 2 ही मिलेगा, वो भी है। मतलब डबलेट को चेक हमने नहीं किया। 1 2 इसके साथ पेयर बना रहा है, ये सही है। 1 3 इसके साथ पेयर बना वो सही है। 3 2 इसके साथ पेयर बनाना वो सही है, यानी कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, देखो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये गलत है।
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो लेट आर इन, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, ये बहुत इजी है। ठीक है, रिलेशन हमारा किस तरह से दिया हुआ है, तो रिलेशन हमारा जो है वो दिया हुआ है इस तरह से, a इज इक्वल टू बी माइनस टू, बी जो है वो 6 से बड़ा है। चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो बी, ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। बी कहाँ से आ रहा है, मतलब बी कैसा है, वो 6 से बड़ा है, मतलब 7 आ सकता है। अब ध्यान से देखो, ये ऑप्शन तो हमारी बिल्कुल ही गलत है, ये वाली ऑप्शन जो है ये हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ए बी की वैल्यू 4 है, तो बिल्कुल गलत है। इसकी बात करते हैं, वैसे आपको मुझे आंसर पता है, मैं आपको डायरेक्टली सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर भी। अब इसकी अगर बात करें तो बी को अगर 8 लें, बी को अगर हम 8 लें तो ए कितना आएगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो विच एम्प्लाइज 6, 8 बिलोंग्स टू आर। तो 3, 8 जो है, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर 3, 8 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारी गलत है। ठीक है, अब मुझे क्योंकि इसका आंसर पता है तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर देखो 6, 8 यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, मैंने बी को लिया 8, तो ए कितना आया, 8 माइनस 2 6, तो 6, 8 बिलोंग्स टू आर। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको चेक कर लो, चाहे इसको भी चेक करना चाहते हो कर लो। अगर मैं बी को 7 लूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5, तो 8, 7 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। ठीक है, देखो कभी भी देखो, मैं हमेशा, मेरा मोटिव ये होता है कि चीज़ को ऐसे पढ़ो। देखो देखो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, सीखने में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अभी आप सेशन के स्टार्टिंग में हो, हर एक चीज़ को डीप में अच्छे से पढ़ो, ताकि देखो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि उसको जब हम दोबारा रिवाइज़ करने जाएं तो मतलब झट से वो रिवाइज़ हो जाए। पेपर में, एग्ज़ाम्स के डेज़ में हमें कोई परेशानी ना हो, एग्ज़ाम के डेज़ में हमें कोई स्ट्रेस ना हो कि फिर हम उस तरह की वीडियो देखते हैं कि बस ये पढ़ लो पेपर यहीं से आएगा, ये कर लो पेपर यहीं से आएगा, ये वाले 10 क्वेश्चन कर लो पेपर यहीं से आ जाएगा। फिर आप वो वीडियोस देख के उनको तो व्यूज़ मिल जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। आप खुद सोच के देखो, एक बच्चे ने पूरे 365 दिन अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किया, और एक बच्चा सिर्फ लास्ट के दिनों में ये 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, पेपर इन्हीं में से आ जाएगा, वो कर रहे हैं, तो मार्क्स और नॉलेज दोनों का फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो, मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। जब नॉलेज होगी तो मार्क्स खुद ब खुद जो है वो पीछे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी और उसमें हम फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और उसको एक बार समझ लिया तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। फिर कौन सी रह जाएगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, मतलब 2-3 वीडियोज़ और देख लो, आपका ये चैप्टर थ्रू है। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट में आप सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।